लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अलग ही राजनीति चल रही है। बीजेपी जहां राम मंदिर के मुद्दे पर फूली नहीं समा रही है, वहीं कांग्रेस अपना अलग खेल शुरू कर चुकी है। प्रदेश की दो पार्टियां सपा और बसपा आपस में भिड़ी पड़ी हैं और टारगेट पर लगी है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन के जरिए जहां कांग्रेस और सपा को मिलकर चुनाव लड़ना है, तो वहीं बीच रास्ते कांग्रेस बसपा पर डोरे डाल रही है और कोशिश की जा रही है कि मायावती साथ आ जाएं, जबकि अखिलेश यादव का स्टैंड मायावती को लेकर क्लियर है और अखिलेश नहीं चाहते कि मायावती गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि पुराना तजुर्बा बेहद कड़वा रहा है। फिर क्यों कांग्रेस अपनी पुरानी सहयोगी यानी सपा, जो इंडिया गठबंधन के साथ शुरुआत से ही है, उसको दरकिनार करके मायावती पर डोरे डाल रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। वो खेल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस खेल रही है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत का मतलब धमक के साथ दावेदारी, और कांग्रेस की हालत यूपी में वेंटिलेटर वाली स्थिति पर है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नायक हैं, वो पिछले 2019 के चुनाव में खुद सीट नहीं बचा पाए थे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस को पता है कि यूपी में बिना मजबूती लाए केंद्र में सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता, और यही है असली खेल की वजह। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने 80 लोकसभा प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है और अखिलेश से बात तक नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हाल ही में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली। अब कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो सबसे ज्यादा यूपी में चलेगी। यानी 11 दिन में 20 जिलों से 174 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। मतलब साफ है कि अखिलेश सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस जमीन पर अपनी दूसरी तैयारी शुरू कर चुकी है। एक तरफ कांग्रेस यात्राएं निकाल रही है, वहीं गठबंधन के बीच मायावती का नाम लाकर समाजवादी पार्टी को उलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जब कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर बेतुका बयान दिया था। उसके बाद से लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अखिलेश पर बयानबाजी करते रहे। क्या अजय राय शीर्ष नेतृत्व की बिना जानकारी के बयान दे रहे थे? ये संभव ही नहीं है। अखिलेश के खिलाफ जानबूझकर बयानबाजी की गई। अब फिर से अखिलेश को सपा बसपा करके उलझाया जा रहा है और कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस का प्लान समाजवादी पार्टी को यूपी में उलझाना है और सीट शेयरिंग के मामले में मायावती की एंट्री का खौफ दिखाकर सपा पर शिकंजा कसना है कि सीटों के मामले में अखिलेश पर दबाव बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी भी ये बात समझ रही है कि कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर रही है, इसलिए सपा ने एक संभावित लिस्ट तैयार कर रखी है और सूत्र बता रहे हैं कि 14 जनवरी को सपा की पहली लिस्ट सामने भी आ जाएगी। खैर, आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में जो खेल चल रहा है वो सामने आएगा। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर जोर शोर से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन कथित तौर पर खत्म होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो इंडिया गठबंधन का हाल सब जानते ही हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में भी कांग्रेस अपने साथियों को विश्वास में नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यूपी में कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ना तो सपा को यात्राओं में शामिल कर रही है और ना ही सीट शेयरिंग पर बात कर रही है। एक तरफ कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ बसपा पर डोरे डालकर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस कदम के बाद ही बसपा और सपा में जुबानी जंग शुरू हुई और गेस्ट हाउस कांड जैसे मुद्दे निकलकर बाहर आए, जिससे सपा की महिला विरोधी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि गठबंधन में कांग्रेस सपा को साथ में लेकर लड़ रही है या सपा के साथ लड़ रही है, और सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस सपा को उलझाकर उसके वोट बैंक पर खुद कब्जा करना चाहती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।